श्यामपुर की जन चौपाल में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। 5 लाख से अधिक लाभार्थियों का दावा। 4 धाम यात्रा और 2027 कुंभ की तैयारियों पर भी दिया बड़ा संदेश। हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी क्षेत्र के आर्यनगर में आयोजित मुख्य सेवक जन चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित समाधान का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान का उद्देश्य शासन और जनता के बीच की दूरी को समाप्त करना है। 17 दिसंबर 2025 से शुरू हुए इस अभियान के तहत प्रदेश भर में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे अब तक 5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं और बड़ी संख्या में शिकायतों का निस्तारण शिकायत स्थल पर ही सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने बयान में आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके साथ ही वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर भी सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है और आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और उत्तराखंड को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं विकासशील राज्य के रूप में आगे बढ़ाना है। एक झलक पाने के लिए क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासी लालायित हैं। हमें इस बात का पूर्णतः संज्ञान है। कृपा कर आपसे मेरा अनुरोध है, अपनी कुर्सी आप सबसे मेरा अनुरोध है, हम सब लोग उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। प्लीज माइक को चेक करें। प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूँ। कृपा कर जीआईसी श्यामपुर जी 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 के सहयोग से, आप सबके प्यार से उत्तराखंड के अंदर लगातार दूसरी बार सरकार आई और मैं समझता हूँ आप माता की माता की गंगा मैया की गंगा मैया की पूज्य संत समाज की आने वाले समय में पूरे देश को लाभ ये बहुत विस्तार से जानूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने नकल का कानून बनाया। श्रेणी सी के राज्यों की सूची में हमारे राज्य को भारत सरकार ने सारे मानक पूरे करने के प्रोत्साहन के रूप में हमको 100 करोड़ रुपए की राशि, 200 करोड़ रुपए हमको प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की। ये जन चौपाल इसके माध्यम से सभी के बीच में आकर अभी हमारे इस सीमांत क्षेत्र श्यामपुर के और पूरे हरिद्वार जनपद के अनेक लोगों के, अनेक किसान भाइयों के अनेक आवेदन यहाँ पर प्राप्त हुए, उनकी सुनवाई हुई और सभी में जो तत्काल जिनका समाधान हो सकता था उनका यहाँ पर समाधान किया गया है और जो मध्यकालिक, दीर्घकालिक जरूरतें हैं या समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित कर दिया गया है। और ये जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये हमारा कार्यक्रम 17 दिसंबर से प्रारंभ हुआ था और इसका हेतु था कि सरकार जनता के बीच में पहुंचे। दूर दराज के क्षेत्रों में हमारी गरीब जनता को, सीमांत क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को अपने जिला मुख्यालय आने में या अन्य कार्यालयों में आने में बहुत समय लग जाता था, बहुत उनके संसाधन लग जाते थे,
समय की भी बर्बादी होती थी, अनावश्यक रूप से उनको अनेक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसलिए हमने 17 दिसंबर से 2025 से जन जन की सरकार जन जन के द्वार ये शिविरों का आयोजन किया और इसमें अभी तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, प्रतिभाग किया है, अनेक समस्याओं का समाधान हुआ है, अनेक पर काम चल रहा है। इसको 20 दिन के लिए आगे बढ़ाया गया है। ये हमारा प्रयास रहेगा कि जनता की सुविधा के लिए आगे भी हम इस प्रकार के कार्यक्रमों को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। शाम यात्रा के लिए हमने सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और आज भी हमारे सभी अधिकारियों के द्वारा सारे स्टेक होल्डरों के साथ, होटल व्यवसायियों के साथ, टैक्सी ऑपरेटरों के साथ, अन्य जो चारधाम यात्रा को संचालन करते हैं उन सबके साथ बैठक की है। हमारा प्रयास है कि सभी सालों के अनुभव लेते हुए यात्रा और अच्छी हो, लोगों के लिए सुखद हो, आने वाले लोग एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। उनकी सुरक्षा हमारे लिए हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ साथ 2027 में जो हमारा कुंभ मेला प्रस्तावित है और उस कुंभ मेले की भी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। मेरे स्तर से भी कई बार उन बैठकों में प्रतिभाग किया जा चुका है। अब अगली बैठक हम हरिद्वार में ही करने वाले हैं, जिससे कि यहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखेंगे और जो समीक्षाएं हैं वो भी करेंगे। नहीं, इस बार क्योंकि थोड़ा यात्रा पहले प्रारंभ हो रही है, अप्रैल माह में कपाट खुलने वाले हैं, तो इसलिए इस बार हम लोग और जोश के साथ और अधिक तैयारी के साथ सभी यात्रियों का स्वागत करेंगे, क्योंकि वर्ष यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप सभी तैयारियां भी करेंगे। देखिए, इसमें शिकायतें बहुत सारी, चूंकि बिजली पानी से संबंधित भी है, बहुत सारी जो लाभार्थी योजनाएं हैं उनसे संबंधित है। भाई बहुत सारे प्रमाण पत्र बनने हैं, वो प्रमाण पत्र बनाने के लिए कई दिनों को चक्कर लगाने पड़ते थे, कई जगह जाना पड़ता था। अब उनको जो है उन्हीं के घरों के पास में जाकर, उनके गाँव के पास में जाकर इन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। धन्यवाद।